लगा रहे हैं पप्पू यादव जैसा हो, कुछ लोग लगा रहे हैं नागमणि जैसा हो, कुछ लोग लगा रहे हैं फलाना जैसा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बीजेपी 200 विधानसभा क्षेत्र में अपने नेताओं को भेज रही है और जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के कद्दावर नेता श्याम रजक जी हैं। बिहार की राजनीति को काफ़ी करीब से जानते हैं, समझते हैं। सर, बीजेपी अब 200 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से पहले ही तैयारी में जुट गई है। लगभग 800 बीजेपी के नेता पटना पहुंच चुके हैं और प्रवास करेंगे। देखिए, किसी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आते हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, पूरे देश के प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं। तो देश के जो चुनिंदा प्रतिनिधि होंगे उनकी अगर 750 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी तो 750 लोग आएंगे। यह न कोई आश्चर्यजनक बात है और न कोई ऐसा इस बात है कि जिस पर कोई चर्चा किया जाए, कोई इस पर प्रतिक्रिया दी जाए। पर 200 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहां प्रवास करेंगे, लोगों तक मिलेंगे। हर राजनीतिक पार्टी क्या मिलेंगे, एक दिन में मिल रहे हैं। हम तो देख रहे हैं पेपर के माध्यम से कि अगमकुआं में जा रहे हैं और गुरुद्वारा जा रहे हैं, यही उनका है। करें, ये उनका टास्क है, उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, वो करें। 200 क्या, हर पार्टी चाहती है कि हम ज़्यादा अपना विस्तारित करें। हम भी चाहते हैं और हमारा भी है। हम 80 तक जीत करके आए ना, वो तो सिमट गए नीचे में ही और कुछ लोगों को जोड़ करके वो आए हैं 76 तक। तो उनका अपना है दूसरा, वो जनता के बीच से कोई मतलब नहीं है। वो एक दिन सिंबॉलिक करेंगे, करें। जनता, बिहार की जनता वो 200 जगह जाए या 550 जो हमारा प्रखंड है उसमें चले जाएं या 5000 से ज़्यादा पंचायत है उसमें चले जाएं। जनता तेजस्वी यादव राजद के साथ है, महागठबंधन के साथ है। उनके जाने का न हमको कोई चिंता है, न उसको हम कोई गंभीर से लेते हैं। बिहार में पर्यटक स्थल है बहुत अच्छे अच्छे, उस पर्यटक स्थलों का भ्रमण करें, भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि बिहार तो लोकतंत्र की प्रथम स्थल है। तो इस प्रथम स्थल पर आकर के प्रशिक्षण ले लें लोकतंत्र का, अच्छी बात होगी। कम से कम अपने अपने राज्यों में जिस तरह का राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति से तो बदलेगा बिहार की राजनीति से। पर बीजेपी दावा कर रही है कि 200 से अधिक सीटों पर उनकी तैयारी है चुनाव से पहले ही, और इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में विपक्ष का नाम निशान नहीं रहने वाला। देखिए, तैयारी और वादा, अब बातें अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई आदमी सपना में देख ले कि हम देश के सर्वोदम, तो कहते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े पार्टी हैं, तो क्यों नहीं अन्य राष्ट्रों में भी वो जा करके चुनाव लड़ें, कहने के लिए कि विश्व के पार्टी हैं। किस जगह, सब जगह तो लोगों को पार्टी बदलवा करके ईडी, आईबी, सीआईडी, कई तरह के संस्थानों का धौंस दिखला करके, इनकम टैक्स का धौंस दिखला करके लोगों को डेमोलाइज करके, गलतफहमी पैदा करके अपनी पार्टी को विस्तारित करना चाहती है। अगर उनको जनता विश्वास है तो राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़े। राजनीति तो लड़ाई वो लड़ नहीं रहे हैं। वो महंगाई के क्यों नहीं घट रहा है इस पर नहीं बात कर रहे हैं, बेरोजगारी क्यों नहीं समाप्त हो रही है इस पर वो सवाल नहीं कर रहे हैं, किस तरह से आज समाज के तनाव पैदा किया जा रहा है इस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। क्या वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन चीज़ों पर बात करेंगे? महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या इस पर बात करेंगे कि बेरोजगारी कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या इस पर बात करेंगे सामाजिक जो समरसता फिर से बरकरार रहे? इस सब पर बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपनी प्रशंसा करें, आत्म प्रशंसा लोग करते हैं। जो आदमी मूर्ख होता है, मैं उनको मूर्ख नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मूर्ख आदमी की परिभाषा है कि वो आत्म प्रशंसा के धनी होते हैं। किसी को आत्म प्रशंसा कर दीजिए तो मूर्ख आदमी उसका समीक्षा नहीं करेगा, वो खुश होकर के सीना तान करके घूमेगा। तो ऐसे लोगों को मुबारक हो। अच्छा, 200 विधानसभा क्षेत्रों में जो बीजेपी के नेता जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, 43 विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दिया गया है, तो क्या अभी से ही बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है? उनके पार्टी का मामला है, ये समस्या मेरी नहीं है। मेरी समस्या है कि हम 243 सीट पर हमारा गठबंधन कैसे जीतेगा, इसकी रणनीति हम बना रहे हैं और हम जीतेंगे। अच्छा, जेडीयू में जो कुछ चल रहा है सर, उसे किस रूप में, क्योंकि आप जेडीयू में भी रहे हैं, इसलिए आपसे ये सवाल ले रहे हैं कि अब
बिहार सरकार में मंत्री हैं संजय झा, वो आरसीपी सिंह को जेडीयू का नेता मानने से भी इनकार कर रहे हैं। अब उनका क्या आधार है मानने का ना मानने का, ये वो बताएंगे, मैं कैसे बता दूं किसी के बारे में। उनका जो पार्टी का जो सदस्य होगा उसका मापदंड होता है, अगर उस मापदंड में कोई व्यक्ति आएगा तो वो सदस्य होगा, उस मापदंड में नहीं आएगा वो सदस्य नहीं होगा। तो वो किस मापदंड से वो आकलन कर रहे हैं ये वो जाने, इसका जवाब उससे ज़्यादा दूसरा कोई नहीं दे सकता। या उसका जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे या उसका जवाब नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी देंगे, यही लोग ना जवाब दे इस सकते तरीके हैं। से नारे लग रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, और आरसीपी सिंह उस नारे को, अभिवादन को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या आरसीपी सिंह अब बगावत के मूड में हैं? बहुत लोग नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग लगा रहे हैं पप्पू यादव जैसा हो, कुछ लोग लगा रहे हैं नागमणि जैसा हो, कुछ लोग लगा रहे हैं फलाना जैसा हो। तो उसके जनता के बीच में लोग जा रहे हैं, जाए, जाना चाहिए जनता के बीच में। लोकतंत्र में ही तो खूबसूरती है, हर कोई अपनी बातों को जनता के बीच में कहता है। जनता कितना उसको स्वीकार करती है ये जनता के ऊपर निर्भर है। नहीं, जेडीयू में अब 2 गुट हो गए हैं, श्याम रजक जी। मुझे नहीं जानकारी है कितने गुट हैं, मुझे नहीं जानकारी है। तो आपने सुना श्याम रजक जी को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा उस वक्त तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।